गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था, रीड भी हो गया था, आपका फिल भी हो गया था और क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको हिंदी सेकंड की कॉपी पे राइट करने को दिया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड क्या है आपका? वर्ण विचार। ओके स्टूडेंट्स, आज हम वर्ण विचार रीड करेंगे। ओके, तो आपका वर्ण का अर्थ है ध्वनि। वर्ण क्या है? वर्ण का अर्थ है ध्वनि। ओके स्टूडेंट्स, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह आपके निर्धारित किए गए हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपकी जो ध्वनि निकलती है उन ध्वनियों के लिखने के लिए कुछ चिन्ह जो निर्धारित किए गए, उन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका ध्वनियों, ये आपकी डेफिनेशन है वर्ण की। ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। फिर आपका आता है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की क्या है? वर्ण भाषा की आपकी सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और आपका वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके आती वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में कुछ वर्ण होते हैं, इन्हीं वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रत्येक भाषा में क्या होते हैं? कुछ वर्ण होते हैं, इन्हीं वर्णों को मिलाकर आपके शब्द बनते हैं। आपका उदाहरण है अंग्रेजी भाषा के वर्ण आपके हैं, आपके क्या है? ए बी सी, तथा हिंदी भाषा के वर्ण आपके क्या है? आ का ख ग आदि। उसके बाद आपके आते हैं वर्णमाला। तो वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह आपका वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्या? व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह आपका वर्णमाला कहलाता है। इसके बाद आपका हिंदी भाषा की वर्णमाला में कई प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? हिंदी भाषा की वर्णमाला में आपके कई प्रकार के वर्ण होते हैं, जो आपके नीचे इस प्रकार से। पहले आपके स्वर हुए, तो स्वर कितने हुए? आ से लेकर के आपके ओ तक। आ ई ऊ ऋषि ए आय ओ आओ। फिर इसके बाद आपके आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार आपका अंग हुआ। विसर्ग आपका आहा हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके वर्ण इस प्रकार से थे। इसके बाद आपके आते हैं व्यंजन। ये व्यंजन है आपके, ये सारे आपके व्यंजन हैं। इसके बाद ड और ढ, ये आपके अतिरिक्त वर्ण हैं। ये पूरे वर्ण होते हैं, इनमें से ये कुछ आपके अतिरिक्त वर्ण होते हैं। इसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्री, ये आपके संयुक्त व्यंजन पे आते हैं। इसके बाद आगत ध्वनियां आपकी क्या होती हैं? ज के नीचे जो बिंदी रखते हैं, फा के नीचे बिंदी और आ के ऊपर चांद, ये आपकी आगत ध्वनियां हैं। इसके बाद अनुनासिक आपका आता है, वो आ के ऊपर आपकी चांद बिंदी, तो ये आपका अनुनासिक पे आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका आता है स्वर। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। स्वर वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। समझिए आप स्टूडेंट्स, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण आपके हिंदी वर्णमाला में कुल आपके 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11 आपके आ से लेकर के ओ तक, ये आपके कितने हैं? 11 आपके हिंदी वर्णमाला में आपके स्वर हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके आते हैं स्वर के भेद। अब हम पढ़ेंगे नीचे स्वरों के भेदों के बारे में। अब ये स्टूडेंट्स आपका स्वर के भेद हम नेक्स्ट डे रीड करेंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए आपके लिए इतना ही। ओके।